से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक रीतलाल यादव को राहत देने वाले निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। अब उस बहुचर्चित मर्डर केस की फिर से सुनवाई होगी और वो भी स्पीडी ट्रायल के तहत। जी हां, साल 2023 में पटना सिविल कोर्ट की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने रीतलाल यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि इस केस की नई सिरे से सुनवाई हो और अब ये मामला और भी गंभीर मोड़ ले चुका है। आपको बता दें कि ये मामला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में रहा है। ये वही केस है जिसमें दानापुर की पूर्व बीजेपी विधायक आशा सिन्हा और आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर जिंदगी खत्म कर दी गई थी। आरोप है कि 30 अप्रैल 2003 को जब राजद ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली आयोजित की थी, उसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक के पास सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर केस में रीतलाल यादव समेत कई लोगों के नाम आरोपियों की सूची में थे। निचली अदालत ने इस केस में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा सिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फैसले को चुनौती दी। इसी साल फरवरी महीने में अदालत ने इस केस के सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस की नई सुनवाई होगी अब और आरोपी दोबारा ट्रायल का सामना करेंगे। बिहार चुनाव से पहले राजद के लिए ये मामला किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं माना जा रहा है। रीतलाल यादव न सिर्फ राजद के विधायक हैं बल्कि पार्टी के कद्दावर नेताओं में भी गिने जाते हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस केस की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत होगी, यानी केस की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी ताकि न्याय में अब ज्यादा देरी ना हो। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर नई सुनवाई में आरोप साबित हो जाते हैं तो ये न केवल रीतलाल यादव के लिए बल्कि राजद के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संकट साबित हो सकता है। आपको बता दें कि रीतलाल यादव इस समय राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। उनकी छवि हमेशा से ही विवादों में रही है। राजनीतिक रूप से वो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन उन पर लगे आपराधिक मामलों ने उनकी साख को बार बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब मामला फिर से खुला है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नए सबूत या गवाह किस तरह से सामने आते हैं। दूसरी ओर बचाव पक्ष इस कोशिश में रहेगा कि पुराने आधारों पर ही अपने पक्ष को मजबूत करे और आरोपों को फिर से खारिज करवाए। इस प्रक्रिया में अदालत का ध्यान इस बात पर भी होगा कि न्याय में देरी न हो और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। बाकी ये फैसला केवल एक व्यक्ति या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, इसका असर बिहार के न्यायिक परिदृश्य पर भी आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि प्रभावशाली नेताओं और अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई ढीली हो जाती है। हाई कोर्ट का ये आदेश इस धारणा को चुनौती दे रहा है कि ताकतवर लोग आसानी से कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। बाकी स्थानीय लोगों की माने तो बिहार की आम जनता, स्थानीय लोग इस मामले पर निगाह टिकाकर बैठे हुए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा। जनता के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर न्यायपालिका सख्ती से नकेल कस पाएगी। रीतलाल यादव को हाईकोर्ट का ये झटका केवल कानूनी पहलू नहीं बल्कि इसका सीधा असर उनके राजनीतिक करियर पर देखने को मिलेगा। बाकी फिलहाल अभी भी वो जेल में बंद है और एक और केस सर पर आ गया। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड अब नए सिरे से अदालत में गूंजेगा और इससे जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच होगी और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से रीतलाल फंसते हैं या फिर से एक बार बरी हो जाते हैं। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।